नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के निरसा में विद्युत शवदाह गृह की मांग। 3 दिन पावर स्टेशन होने के बावजूद अब तक नहीं बन पाया विद्युत शवदाह गृह। इस वैश्विक महामारी के कारण प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं, जिससे शव को जलाने के लिए लकड़ियों की घोर किल्लत बनी हुई है। ऐसे में लोगों को विद्युत शवदाह गृह की कमी काफी खल रही है। वहीं 2 दशक पूर्व वर्ष 2001 में तत्कालीन निरसा विधायक अरूप चटर्जी के द्वारा विद्युत शवदाह गृह निर्माण के लिए पहल भी की गई थी, जिसमें अरूप चटर्जी निधि मद से 10 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया था। ये योजना धरी की धरी रह गई, परंतु डीवीसी की खींचतान की वजह से, जिसके कारण ये आलम है कि आज शव के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां के लिए लोगों को पश्चिम बंगाल से लाना पड़ता है। गौरतलब है कि निरसा विधानसभा क्षेत्र में 68 ग्राम पंचायत, एक नगर परिषद क्षेत्र जिसमें कुल 21 वार्ड हैं और निरसा विधानसभा में कुल आबादी लगभग 4 लाख लोग रहते हैं। और इस क्षेत्र में शव को दाह संस्कार के लिए निरसा खुदिया नदी, बरबिंदिया घाट, बराकर नदी, चिरकुंडा सुंदर घाट या मैथन 6 नंबर घाट पर किया जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो आज के दौर में शव को जलाने में घाटों पर लकड़ी विक्रेता द्वारा मनमाना दाम वसूला जा रहा है। धनबाद जिला ब्यूरो, मलय गोप की रिपोर्ट। अभी वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप दूसरी लहर का काफ़ी बढ़ा हुआ है और बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही है। और इस परिस्थिति में जो शव जलाने की एक समस्या आई है, जो लकड़ी का भी अभाव है और प्रदूषण की भी मामला है। कई जगह पर थोड़ा जानकारी के अभाव के कारण इसका जो हम लोग शव जला रहे हैं उसका विरोध भी कई जगह पर सुनने को आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में धनबाद जो अपना पूरे ज़िला है, ये औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ 3-3 पावर प्लांट, खास करके अपने निरसा क्षेत्र में 3-3 पावर प्लांट है। मैथन है, डीवीसी का मैथन है, डीवीसी पंचित है और मैथन पावर लिमिटेड एमपीएल भी अपने यहाँ है। अगर ये संस्थाओं का संयुक्त प्रयास करके जिला प्रशासन इसमें समन्वय बनाए और इन संस्थाओं से संयुक्त प्रयास करके अपने यहाँ मैथन जो है, मैथन नदी भी है, डैम है, मैथन डैम के पास में अगर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण अगर किया जाए तो इस समस्या से समाधान भी हो सकता है। विद्युत की समस्या जो उसके लिए आएगी बड़े पैमाने पर, उसका आपको पर्याप्त मात्रा में विद्युत मिल सकता है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। इन संस्थाओं से आपको सहयोग भी मिल सकता है और इसका निर्माण होने से जो इस प्रकार की समस्या अभी वर्तमान में है, आगे भी पर्यावरण की समस्याएं हैं, इन समस्याओं से समाधान मिलेगा। मैथन में बनने से केवल मैथन ही नहीं, मैथन, निरसा, पंचित, कलियासोल जो इस क्षेत्र का है, यहाँ तक कि गोविंदपुर तक का क्षेत्र जो है, जो यहाँ पर आने में सुविधा होगा। सड़क मार्ग यहाँ बहुत सुविधाजनक है। साथ ही साथ आपके पश्चिम बंगाल का भी जो कल्याणी शरीफ, बराकर का जो क्षेत्र है, जो आसपास के क्षेत्र है, कुल्टी है, इन क्षेत्र के लोगों को भी यहाँ पर सहूलियत मिलेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि जिला प्रशासन को इसमें बहुत धन लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल समन्वय बनाने की आवश्यकता है। आप समन्वय बना करके सामाजिक दायित्व का जो निर्वहन होता है उसका याद दिला करके केवल आप डीवीसी से और मैथन पावर लिमिटेड जैसे संस्थाओं से आप बात करके इसका निर्माण आसानी से हो सकता है। में जो पहल हुई थी वो डीवीसी के साथ हुई थी और उससे हम लोगों ने 10 लाख रुपए एमएलए फंड से भी ट्रांसफ़र किए थे। उस समय जो तय हुई थी जो जॉइंटली हम और डीवीसी मिलके बनाएंगे और उसके बाद 24 आवर्स जो बिजली की खपत है वो डीवीसी करेगी। बाद में डीवीसी इस बात पर मुकर गई जो हमें वन टाइम जो खर्चा होगा हम देंगे, लेकिन जो बिजली है वो हम नहीं देंगे। वर्तमान इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, हमें लगता है जो विद्युत शवगृह तभी चल सकती है जब कॉन्टिन्यूएशन में वो डेड बॉडी मिले। कॉन्टिन्यूएशन में डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो हीटर बंद और चालू करने में वो संभव नहीं है चलाना। और कोई भी एनजीओ, कोई भी सरकार उसको चला नहीं सकेगी, म्यूनसिपैलिटी चला नहीं सकेगी। उतनी बिजली की खपत होती है, इतनी बिजली की बिल आती है, जो उतनी डेड बॉडी आनी चाहिए। तो पूरे धनबाद जिला में 10 ऐसे हैं सबके जो आज के दिन बंद पड़े हुए। उपायुक्त धनबाद हम समझते हैं इसमें से 2, 3, 4 चिन्हित करते हुए उसको ये करे ताकि फ्लो ऑफ डेड बॉडी जो है सब जगह से वहाँ पर जाए। भविष्य में यही एक चीज़ है जो रहेंगे, लकड़ी की कमी है हम समझते हैं जो वो ये हो सकती है। और द्वितीय ये है जो निरसा विधानसभा क्षेत्र में अगर डीवीसी चाहे, डीवीसी एग्री हो तो हम लोग सब मिल के माइथन 6 नंबर जो कल्याणेश्वरी की ठीक ऑपोजिट में है, वहाँ पर हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जो हम लोगों की आगे भी प्लानिंग थी। और हम समझते हैं जो वो अच्छे तरीके से चलेगी, उससे बंगाल से भी डेड बॉडी आएंगे, हम समझते हैं जो वो अच्छे तरीके से चला। जो निरसा विधानसभा क्षेत्र है, उस निरसा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख
आबादी वाला क्षेत्र है। अभी जो हमारे देश में साथ साथ झारखंड राज्य में जो महामारी का वैश्विक महामारी चल रहा है, इसमें सेकंड जो फेज है, सेकंड फेज में बहुत सारे लोग मारा जा रहा है और जिसके फलस्वरूप हम लोग को लाश जलाने में बहुत ही असुविधा हो रही है। अगर हमारे इस निरसा विधानसभा क्षेत्र में अगर विद्युत शवदाह अगर निर्माण किया जाए तो हम लोग इस निरसा क्षेत्र के लिए बहुत ही सहूलियत होगी, इसलिए कि अभी कोरोना महामारी में बहुत सारे शमशान घाट में लाश जलाने में बहुत असुविधाएं हो रही है। ग्रामीण लोग घुसने नहीं दे रहे हैं और साथ साथ हमारे यहाँ इतना विद्युत प्लांट है जिसमें विद्युत का कोई भी असुविधा नहीं है और साथ साथ हमारे नदी भी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये प्लांट लग जाए तो इस क्षेत्र में बहुत सुविधा होगा और हम लोग चाहते हैं कि हमारे निरसा विधानसभा क्षेत्र में एक विद्युत शवगृह का निर्माण हो ताकि जनता को सहूलियत मिले। देखिए, अभी जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ इस क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन 3 बड़ा बड़ा प्लांट है, जैसे आपका MPL पंचायत और माइथन पावर प्लांट। ये रहते हुए हम लोग का यहाँ ये सुविधा नहीं होने के कारण बहुत ही असुविधा हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें पैसा का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जिला समन्वयक और हमारे MPL और DBC मिलकर अगर इसको निर्माण किया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए बहुत ही हम लोग को जनता के लिए सहूलियत होगा।